ओके दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। Karmal Khichar, retired Fauji English lecturer. Presently, I am the secretary of Saraswati Public Senior Secondary School, Jandwa. I know you very well, and you all know me very well. Today, we will discuss about the future indefinite tense. What are the rules of future indefinite tense? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नियम क्या हैं, हम बच्चों को कैसे सिखाएं, हम कैसे सीखें, उसके लिए सबसे पहले जैसे हमेशा मैं कहता आया हूं कि हम लोगों को 3 या 4 चीज़ों का अनुभव होना ज़रूरी है। जैसे आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है। देयर विल बी गा गे गी एट द एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंस। हिंदी सेंटेंस के अंत में अपने को ज़्यादातर गा गी गे इत्यादि मिलेंगे। उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है, वो विल और शैल लगेगा। विल है और शैल दोनों लगेंगे। तो विल किसके शैल किसके साथ लगेगा? फर्स्ट पर्सन जैसे आई और वी है उसके साथ शैल का प्रयोग होता है, और बाकी सब के साथ विल का प्रयोग होता है। जैसे यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, उनके साथ विल का प्रयोग होता है। केवल आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा। कीप इट इन योर माइंड and learn it more and more and repeat it. मेन वर्ब इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि सारे जितने 12 टेंस हैं उनके अंदर केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। पास्ट टेंस में भी डिड आने पर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी फर्स्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब डू डज है वो साधारण वाक्य में नहीं लगती। लेकिन साधारण वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट में भी डिड नहीं लगता है, उसमें सेकंड फॉर्म बन जाती है। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर शैल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रेजेंट जो फॉर्म है, बेस फॉर्म है, वो आती है। तो हमें नेगेटिव है, आप जाएंगे तो विल नॉट आ जाएगा और शैल नॉट आ जाएगा, और इंटेरोगेटिव बनाओगे तो विल और शैल सब्जेक्ट के पहले आ जाते हैं। तो एक छोटा सा हम सेंटेंस बना लेते हैं, और उसके आधार पर जैसे हम सिमिलरिटी हमेशा रेगुलरली हम 6 सेंटेंस बनाते हैं वैसे बोलेंगे। वो बाकी हम सेंटेंसों के आगे जो प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये आगे बताएंगे। एक बार तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे के या समझने वाले के समझ में आ जाए कि हम कौन से काल की बात कर रहे हैं और किस तरह से हम इंग्लिश को सीख सकते हैं। जैसे मैं गाना गाऊंगा तो आई शैल सिंग ए सॉन्ग, आई के साथ शैल आ गया, और गाऊंगा ये सिंग हो गया फर्स्ट फॉर्म SING, और ए सॉन्ग मतलब SONG, सॉन्ग मानी गाना। तो इसको नेगेटिव ले जाओगे तो नोट का प्रयोग हो जाएगा, आई शैल नॉट सिंग ए सॉन्ग। इंटेरोगेटिव बनाओगे तो शैल है वो कैपिटल S बन जाएगा, और शैल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट इसमें आई है तो शैल आई सिंग ए सॉन्ग, इसका फॉर्मेट है वो बदल जाएगा। और इसी तरह से अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव लोगे तो शैल आई नॉट सिंग ए सॉन्ग, और इनके अंत में इंटरोगेटिव साइन आ जाता है। वो फॉर्मेट आप बना लो 6 सेंटेंसों के, सिंपल का, नेगेटिव का, इंटरोगेटिव का, इंटरव्यू प्लस नेगेटिव का, WH वर्ड का, और WH वर्ड प्लस इंटरोगेटिव प्लस दूसरा छठा है वो WH वर्ड प्लस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये सेंटेंस 6 है वो फिक्स रहते हैं। और सेंटेंस कितने प्रकार के हैं, क्या हैं, वो आगे हम चलेंगे ग्रामर के तौर पर। ये आपको बताने के लिए एक सिंपल तरीका ले रखा है ताकि यू कैन अंडरस्टैंड इट इज इजीली and you can speak very easily. You can understand what I am going to speak or what I am going to listen. So next आपका YWH वर्ड पर कोई भी WH वर्ड होगा उसके ऊपर Y shall I sing a song, ये WH वर्ड प्लस इंटेरोगेटिव हो गया। और Y shall I not sing a song यानी मैं गाना क्यों नहीं गाऊंगा। इनके चारों छवों के मैं अर्थ हिंदी में बता देता हूँ आपको। आई शैल सिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गाऊंगा, मैं एक गाना गाऊंगा। आई शैल नॉट सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना नहीं गाऊंगा। शैल आई सिंग ए सॉन्ग, क्या मैं एक गाना गाऊंगा।
शैल आई नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या मैं ये गाना नहीं गाऊंगा। वाई शैल आई सिंग ए सॉन्ग, मैं ये गाना क्यों गाऊंगा, दो नहीं क्यों गाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, वाई शैल आई नॉट सिंग ए सॉन्ग, मैं ये गाना क्यों नहीं गाऊंगा। कोई ने मना कर दिया तुम गाना क्यों नहीं गाओगे, तो वो बोलता है वाई शैल आई नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब इसके अंदर एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है, आप जैसे आई के साथ वी, आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है, तो जब हम विल का भी प्रयोग करके देख लेते हैं, वह स्कूल जाएगा, तो ही विल गो टू स्कूल। टू प्रीपोजिशन है, यानी जिस स्थान के साथ हम टच हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, मिलन हो जाता, तब हम टू का प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन का। ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा। विल ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाएगा। विल ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाएगा। वाई विल ही गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जाएगा। वाई विल ही नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जाएगा। ये एक सिंपल साधारण सा सेंटेंस टेंस है, बट इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपको मैं बता देता हूँ, आपके ध्यान में भी रहना चाहिए वो चीज़। क्या चीज़ है इम्पोर्टेंट, कि जब ये तो एक शॉर्टी बता रहा हूँ, आप ये मतलब आपको ये बता रहा हूँ कि ये साधारण सेंटेंस है, लेकिन एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, और उस सेंटेंस में आपको मैं अंतर पूछूंगा कि इसमें अंतर क्या है, और फिर आप बताओगे कि इसमें ये अंतर है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता भी दूंगा। जैसे मैंने लिखा आई शैल राइट ए लेटर टुमारो। फ्यूचर के अंदर ये जो साधारण मैंने वाक्य बनाया है, इसमें कोई मैंने फ्यूचर का संकेत नहीं दिया। फ्यूचर का संकेत हर वर्ड में मिलता है, जैसे टुमारो है, नेक्स्ट डे है, ये ऐसे शब्द मिलेंगे, नेक्स्ट नाइट है, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें वाक्य में मिलेंगे, तब हम विल और शैल का प्रयोग करेंगे। तो उससे हमें टाइम का पता चल जाता है कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तो हम विल और शैल लगाकर इस वाक्य को पूरा कर देंगे। जैसे मैंने अभी टुमारो लिख दिया, आई शैल राइट ए लेटर टुमारो, कल मैं एक लेटर लिखूंगा। एक वाक्य और लिख रहा हूं मैं दोस्तों, इसको आप देखिए, आई के साथ शैल ने लगा करके, आई के साथ मैं विल लगा रहा हूं। आई विल राइट ए लेटर टुमारो। इन दोनों सेंटेंसों में क्या भेद है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंसेस। इन वन सेंटेंस shall has been used as a helping verb. In second sentence will has been used as a helping verb. मतलब आई और वी के साथ shall आता है जनरली, लेकिन यहाँ आई के साथ एक में हमने shall का प्रयोग किया, एक में will का प्रयोग किया। इनमें अंतर क्या है। पहला वाला तो चलो कह देते हैं सही है, दूसरे वाले के लिए क्या कहते हैं कि ये गलत है, क्योंकि आई के साथ shall का प्रयोग होता है। तो इसके अंदर पढ़ने वाला है वो इस चीज़ के अंदर पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि उसको उसका नॉलेज नहीं है। वो गलत बताएगा, वो कहेगा कि आई के साथ शैल आता है, विल नहीं आता है, इसलिए उसको कट कर देगा। यही परीक्षा के अंदर जो बड़ी बड़ी परीक्षा होती है, उनके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैं ज़्यादातर जो टेंस बताता हूँ, वो बताने के बाद में वो एक टिप्स बताता हूँ, जो कि आपके रिक्रूटमेंट के टाइम में वो क्वेश्चन 100% आता है। बाकी तो सब जानते हैं, लेकिन वो चीज़ चाहिए जो इसके अंदर सीक्रेट चीज़ है। वो सीक्रेट चीज़ क्या है कि आई के साथ शैल का प्रयोग है, वो साधारण वाक्य के लिए होता है। आई शैल, देखिए आप समझा रहा हूँ आपको, उसको अच्छी तरह से सुनना। आई शैल राइट ए लेटर टुमारो, मैं कल एक पत्र लिखूंगा। इसमें आई सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस की, राइट WRIT राइट है वो मैन वर्ब है, ए मतलब आर्टिकल है, लेटर ऑब्जेक्ट है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, टुमारो है वो टाइम है, फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, इसलिए सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस से बनाया। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और टाइम ये ले लिया।
अब एक चीज है इसके अंदर के दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है कि आई विल राइट ए लेटर टुमारो डेफिनेटली। ये जो विल शब्द है ये तब आता है, अब ऊपर वाले लेटर में ये एक संकेत डाउट रहता है कि कल ये लेटर लिखेगा। अच्छी तरह से समझिए, शैल का प्रयोग तब करते हैं या तो कोई पोलाइटनेस चीज होती है। एक आदमी पूछता है विल यू गो टू स्कूल, ये प्रिंसिपल कहता है मतलब विल यू गो टू क्लास, पढ़ाने के लिए आप क्लास में जाओगे, टीचर बोलता है। तो वो टीचर कहता है क्योंकि प्रिंसिपल बड़ा है तो उसको सम्मान की दृष्टि से कहेगा आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू क्लास, मैं क्लास में जाऊंगा। इसको सम्मान दिया है शैल करके, पोलाइटनेस आ गई इसके अंदर। और अगर वो ये कहता है कि आई विल, कोई शंका पैदा हो रही है क्योंकि 2 दिन से अध्यापक है वो क्लास में नहीं गया, बीमार हो रहा है, क्लास जा करके स्टाफ रूम में सो जाता है, तो प्रिंसिपल ने कहा कि विल यू गो टू स्कूल क्लास और नॉट, भाई मैं तेरे को 2 दिन से देख रहा हूं, आपको आप सोए हुए हो, आप क्लास में नहीं जा रहे हो, विल यू गो टू क्लास और नॉट। तब वो क्या बोलता है कि आई विल गो टू क्लास डेफिनेटली, मैं क्लास में निश्चित रूप से जाऊंगा। तो बात तो हो रही है प्रेजेंट में, लेकिन बातें फ्यूचर के समय की, आगे की बातें कर रहे हैं। तो मैं आपको ये इसलिए दे रहा हूं कि आप देखिए कि आई विल राइट ए लेटर टुमारो डेफिनेटली। अगला क्या कह रहा है कि मैं कल लेटर डेफिनेट लिखूंगा, निश्चित रूप से लिखूंगा। अगर मैं डेफिनेटली को हटा देता हूं, हटा दिया मैंने, इसे तो पता चल जाता है, लेकिन मैं केवल ये 2 ही सेंटेंस रखता हूं कि आई शैल राइट ए लेटर टुमारो और आई विल राइट ए लेटर टुमारो। इन दोनों सेंटेंसों में आप कैसे पहचानोगे कि इसके अंदर कौन सा काम निश्चित है होगा और कौन सा काम है निश्चित नहीं होगा, जिसमें शंका या डाउट पैदा हो रहा है। इसके अंदर पहला सेंटेंस है, उसके अंदर डाउट पैदा हो रहा है कि एक बच्चे को, अपने बेटे को, एक मम्मी ने पूछा सुबह उठते ही विल यू गो टू स्कूल, तो क्या आप स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्या आप स्कूल जाओगे आज। तो देखो टुडे आ जाए है और फ्यूचर का टेंस का प्रयोग हो रहा है, समझो आप अच्छी तरह से। बच्चे की मां ने पूछा विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्योंकि उसका कोई हेडेक हो रहा था, लेट उठा, तो पूछा कि विल यू गो टू स्कूल टुडे। बच्चे ने क्या बोला, आई शैल गो टू स्कूल टुडे। शैल का प्रयोग करते ही उसकी मम्मी पढ़ी लिखी थी इंग्लिश की, समझ गई कि इसके जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। ज़्यादा सिर दर्द होने से ये रह भी सकता है घर पे और ये जा भी सकता है, दोनों मामले कंफ्यूज में रहते हैं। और बच्चे ने अगर ये कह दिया कि मॉम आई विल गो टू स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल जाऊंगा, उसका भी अर्थ है कि मैं आज स्कूल जाऊंगा, इसका भी अर्थ आज स्कूल जाऊंगा, लेकिन विल लगाते ही मम्मी समझदार थी कि विल का प्रयोग डेफिनेट समय के लिए, डेफिनेट निश्चितता के लिए होता है, डिटरमाइंड होता है, वो काम पक्का होगा, इसलिए बच्चे ने विल लगाया है, वो खाना बना करके टिफिन तैयार कर देगी उसका। ये दोस्तों चीज है, असली चीज। निश्चितता होती है वहां आई और वी के साथ विल का प्रयोग होता है, और अनिश्चितता जहां होती है वहां आई और वी के साथ शैल लगता है, और पोलाइटनेस के लिए भी शैल लगाया जाता है। और तीसरी चीज, जैसे अभी बाकी जैसे ये रह गए कि यू, दे, ही, सी, इट, राम, सीता, इनके साथ फिर क्या आएगा, इनके साथ भी वही स्थिति बनेगी जैसे मैंने आई के साथ स्थिति बनाई है, उनके साथ सबके साथ शैल का प्रयोग होगा। ये ध्यान रखना है कि ऐसा अगर उनके जैसे साथ आई और वी के साथ शैल लगता है लेकिन विल लगते ही डिटर्मिनेशन हो जाता है, तय हो जाता है कि काम पक्का होगा। और इसी तरह से यही विल नॉर्मली जनरली
जैसे सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है तो डाउटफुल केस रहता है कि वो काम होगा या नहीं होगा, लेकिन शैल उनके साथ लगते ही निश्चित रूप से वो काम 100% होना है। ये इसकी एक खास विशेषता है, आप इसको ध्यान में रखिए। ज़्यादातर जो रिक्रूटमेंट होते हैं उनके अंदर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जो ऐसे केसेस होते हैं उनमें एक वर्ड दे दिया जाता है जिससे परीक्षार्थी समझ जाता है कि इसके अंदर विल का प्रयोग है। जैसे मैंने डेफिनेटली लिख दिया, आई विल राइट ए लेटर टुमारो डेफिनेटली, मैं कल एक पत्र निश्चित रूप से कल लिखूंगा। तो डेफिनेटली लिखते ही इसका मतलब विल का वैल्यू खत्म होगी। वैल्यू इसलिए होगी कि डेफिनेट आ गया, और डेफिनेट अगर मैं डेफिनेटली हटा देता हूं तो इससे इसका इंप्रेशन पड़ता है सुनने वाले के लिए कि आई विल का प्रयोग किया है तो इसका मतलब ये काम पक्का होगा। तो दोस्तों ये वीडियो छोटा है, 16 मिनट का है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।